हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेबा खान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमेन्स किचन में। अगर आप लोग परेशान रहते हो कि जैसे आप लोग बावर्ची के हाथ की बिरयानी खाते हैं वो फ्लेवर आपकी बिरयानी में नहीं आ रहा है, तो आप मेरी इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करते हुए अपनी बिरयानी बनाइए, क्योंकि ये रेसिपी मैंने बावर्ची स्टाइल में ही आपके साथ शेयर की है, जैसा कि कानपुर के बावर्ची बनाते हैं। इस बिरयानी को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 kg चिकन, उसको अच्छे से वॉश कर लिया और सारा पानी उसका स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, आधा छोटा चम्मच इसमें आप जीरा पाउडर साथ में ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद आप इसमें 1 नींबू का रस ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिला देनी है और मिला के अच्छे से इसको सारे मसाले से कोट कर दें और फिर इसको रेस्ट पर रख देना है। तो जितनी देर में ये मैरिनेट होगा, इस बीच में हम लोग बाकी और दूसरे काम कर लेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया है पूरा कोट और अब इसको करते हैं एक साइड और मसाले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी मसाले में मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आपके पास खड़ी मिर्च हो तो आप सफ़ेद खड़ी मिर्च ले सकते हैं। थोड़ी सी जायफल ली है, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच सिया ज़ीरा लिया है, 6 से 7 आपको छोटी इलायची ले लेनी है, 15 से 20 आपको लौंग ले लेनी है, 15 से 20 आपको काली मिर्च ले लेनी है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है और आधा जायफल का टुकड़ा ले लेना है और साथ ही में आपको 1 बड़ी इलायची के दाने ले लेने हैं। बड़ी इलायची का ऊपर का हिस्सा नहीं रखना है, इनको पीस लेना है। अब इधर यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें हम लोग चिकन को रेडी करेंगे और इसमें आपको डाल देना है ऑयल। ऑयल मैं यहाँ पर 250 ml यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1 kg की बिरयानी बनाने जा रही हूँ। इसमें 250 ml ऑयल का यूज़ करेंगे और साथ ही में मैंने जो चिकन भी लिया है वो 1 kg है। बिरयानी का जो चावल होगा वो भी 1 kg ही होगा। तो अब इसमें हमें डाल देनी है प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके रखा है। देखिए, आपको प्याज को एक ही साइज़ में कट करना है और उसके बाद फिर जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आप प्याज को डाल दीजिए। प्याज को हमें गोल्डन होने तक के फ्राई करना रहेगा। तो मैं हाई फ्लेम पर इसको जल्दी से गोल्डन कर लेती हूँ। प्याज देखिए कलर चेंज करना शुरू कर दी है। यहाँ पर इसको आप चलाते रहिए ताकि इसमें दोनों तरफ से अच्छा सा कलर है। और ये देखिए प्याज प्रॉपर गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसमें से हमें प्याज निकाल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को निकाल लिया है और जितनी बची है ये सभी प्याज मैं निकाल लूँगी। जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्याज निकाल लीजिए। इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अभी हमें यहाँ पर प्याज को निकाल लेना है। तो मैक्सिमम मैंने प्याज निकाल ली है। जो कुछ थोड़ी बहुत बची रह गई उसको आप छोड़ दीजिए और फिर इसके बाद अब इस ऑयल में हम लोग डाल देंगे चिकन के पीसेस। तो मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसका 1 घंटा हो चुका है, इसलिए अब मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस डाल दे रही हूँ और अब हमें इन पीसेस को फ्राई करना रहेगा। तो मैं सारे पीसेस ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। सबको एक बार में ही फ्राई कर लेना है। आप इस तरह से स्प्रेड करें पीसेस को, जिससे ये एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करें। कोशिश यही करें कि सभी पीस एक साथ अलग-अलग रहें और इसी तरह से अरेंज हो जाएं, कोई एक दूसरे के ऊपर ना रहे। तो ये देखिए सारे पीसेस आ गए हैं। अब हमें इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। 10 मिनट के लिए आप इनको फ्राई कर लें और वो भी हाई फ्लेम पे आपको करना है। इसको लो फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पीसेस को मैरिनेट करके रखा था, इसलिए ये बहुत टाइम नहीं लगाएंगे टेंडर होने में, जल्दी ही टेंडर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पीसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक के फ्राई हो गए हैं। मुझे 10 मिनट के करीब हो चुका है। अब इन पीसेस को भी हमें ऑयल से निकाल लेना है, वरना तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, आगे भी ये पकेंगे तो फिर ये पीसेस टूटने लगेंगे। इसलिए आप सारे पीसेस को निकाल लीजिए। मैं सभी को एक साइड कर देती हूँ निकाल के। और अब इसमें ऑयल में मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, या आप ये कहें कि आधी कटोरी, छोटी कटोरी, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे ये मसाला जले नहीं। और अब इसको चलाने के बाद इसमें 1 कटोरी आपको दही ऐड कर देना है। दही चला दीजिए, मिला दीजिए सब मसाले में। फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1 कटोरी मिल्क।
तो यहाँ पर मैं जितना दही यूज़ कर रही हूँ उतना ही मिल्क भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो बावर्ची होते हैं वो बिरयानी में मिल्क का यूज़ करते हैं और आज की बिरयानी ही बावर्ची जैसी है, तो फिर आपको वैसे ही सब कुछ करना है। साथ ही में मैंने 2 छोटे चम्मच पीली मिर्च ऐड कर दी है। और अगर आप चाह रहे हैं कि शेफ़ का फ्लेवर जो आपको मिलता है वैसे ही आए, तो जैसा-जैसा मैं बताती जा रही हूँ वैसे ही करते जाइए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है, तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया था और अब इस मसाले को हमें भून लेना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे आप इस मसाले को भूनिए और इस मसाले को आपको 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है। अगर आपको लगे कि पानी इसमें कम है, नीचे से ये लग रहा है, तो थोड़ा-सा आप पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने जो पीसेस फ्राई करके रखे थे उनको भी डाल दिया है, ताकि जो ये मसाले का फ्लेवर है वो पीसेस में भी थोड़ा-सा आ जाए। बहुत ज़्यादा देर अब इसको हमें नहीं पकाना है, बस आप ये देखिए इसको पीसेस को डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसमें आप रहने दीजिए और बीच में 1 से 2 बार आप इसको चला दें। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे जो प्याज हम लोगों ने रखी थी, उसको मैंने बारीक क्रश कर लिया था और इसी में मैंने 6 से 7 हरी कटी हुई मिर्च डाल दी हैं। और अब इसको डालने के बाद फिर हम लोगों ने जो खुशबू मसाला पीस के रखा है उसको इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पहले एक बार आप प्याज को मिला दीजिए मसाले में और फिर इसके बाद अब हम लोग इसके ऊपर से डाल देंगे खुशबू मसाला, जो मैंने आपको दिखाया था बिरयानी का मसाला। वो मैंने ड्राई पीस के रखा था, मैंने गीला वाला नहीं पीसा, क्योंकि जो बावर्ची होते हैं वो लोग भी ऐसे ही ड्राई वाला ही मसाला डालते हैं। अब लास्ट में इसमें हम लोग डाल देंगे 2 छोटे चम्मच केवड़ा वाटर, जिससे ये सारी चीज़ें आपस में मिलके एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। यखनी हमारी हो गई है तैयार। गैस की फ्लेम को बंद करके अब इसको ढक के आप रख दीजिए और बिरयानी का चावल हम लोग तैयार कर लेते हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और ये मैंने 1 केजी राइस लिया है, जो कि है सेला चावल, जिसे गोल्डन बासमती राइस भी कहते हैं। और अब हमें एक बड़े बर्तन में पानी ले लेना है, जिसमें हम लोग चावलों को बॉईल करेंगे। इसमें आपको 1 नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 7 से 8 काली मिर्च डाल देनी है और लौंग भी आप इसमें साथ में डाल सकती हैं। तो अब इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 4 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि जब चावल को बॉईल करते हैं इसमें आप नमक डालेंगे तो वो चावल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको एक अच्छा फ्लेवर देगा। तो बस आप इसको ढक के बॉईल आने तक की का वेट कर लें। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए पानी गर्म हो चुका है, बॉईल आना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग डाल देंगे तेज़ पत्ता, तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करेंगे चावल। तो चावल मैंने जितना पानी था वो पूरा स्ट्रेन कर लिया जिसमें भीग रहे थे चावल, और खाली चावलों को हम लोग इस पानी में, गर्म पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारे चावल डालने के बाद अब आपको इन चावलों को सॉफ्ट होने तक के पकाना है। गैस की फ्लेम को हाई रखें, जिससे जल्दी से इसमें बॉयल आ सके और ये सॉफ्ट हो सके। तो मैं इनको 95% तक के कुक कर लूँगी। मैंने इनको ढक दिया है, 10 मिनट के बाद हम लोग चेक करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने खोला है, मैं इसको चला के और एक बार चेक कर लेती हूँ कि चावल जो है वो सॉफ्ट हो गया है या नहीं। तो ये देखिए चावल काफ़ी हद तक के सॉफ्ट हो गया है। अभी थोड़ा-सा और हम लोग इसको पका लेंगे ताकि ये आसानी से टूटे, और मैं इसको 10 मिनट के लिए और देख लेती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, मैं फिर से अब चेक कर लेती हूँ कि चावल सॉफ्ट हुआ है या नहीं, जितना हमें ज़रूरत है। मतलब 95% तक के कुक हो जाना चाहिए, बाकी 5% जब हम लोग दम में लगाएंगे तो होगा। तो अब ये देखिए अब चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अपने साइज़ से बढ़ भी चुका है। तो बस अब हमें करना ये है कि इसका जितना पानी है वो सारा स्ट्रेन कर लेना है, यानी कि निकाल लेना है, और बस चावलों को छोड़ देना है। और ये जो पानी है आप 2 से 3 कप बचा के रखें। तो ये देखिए चावल का पानी मैंने निकाल लिया था। अब इधर मैंने ये खोल दिया है यखनी का बर्तन, और आपको यहीं पर ही चावलों को ट्रांसफ़र करना है। फिर से गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए और फिर इसके बाद थोड़ी सी यखनी को आप गरम कर लें पहले। यखनी गरम होने के बाद अगर आपकी यखनी ठंडी हो गई हो तो आप उसको गरम कर लें। तो बस बहुत ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं है, 5 मिनट में यखनी गरम हो गई। अब मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी चावलों को। तो सारे चावल मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं और यहाँ पर मैं
इसमें जैसे आपको नॉर्मल बताती थी 2-3 लेयर्स, वैसे नहीं लेयर्स लगानी है, बस आपको यखनी नीचे रखनी है और ऊपर से आपको ये बॉईल किए हुए चावल डाल देने हैं। और उसको सेट करने के बाद मैंने 2 कप जो पानी यही चावलों का उबाल के निकाला था ना, मैंने जैसे बताया था कि 2 से 3 कप पानी आप रख लीजिएगा, उन्हीं को डाल दिया है। और फिर लास्ट में इसके ऊपर से फूड कलर ऐड कर दिया है ऑरेंज कलर का, जो कि बिरयानी में नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद आप इसको ढक के 40 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए। तो ये मैंने ऊपर से एक बर्तन रख दिया था जिससे इसकी स्टीम बाहर ना निकले। 40 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिरयानी बिल्कुल शेफ़ जैसी या बावर्ची आप जो बोलते हैं तो बावर्ची जैसी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, वो भी आपने अपने घर पर बनाकर तैयार करी है। और इस बिरयानी को खाने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये आपने घर पर बनाई है, सबको यही लगेगा कि आपने इसे मार्केट से बनवाया है। तो बस अब जैसे बावर्ची स्टाइल में आप एक साइड से बिरयानी कट करते हैं और फिर निकालते हैं, इसी तरह से इस बिरयानी को निकाल कर सर्व करें। एक साइड से ही आप चलाते हुए इसमें नीचे से ऊपर तक के मसाला पहले मिलाएं और फिर उसके बाद आप इसको पीसेस के साथ निकालें। तो ये देखिए बिरयानी मैंने एक साइड से मिला दी है, मतलब हाफ कट करी है, हाफ कट नहीं करी है। और अब ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आपको ये देखिए पीस भी दिख रहा होगा कितना सॉफ्ट हुआ है। और अब मैंने पूरी बिरयानी को एक बार ऊपर से नीचे तक के मिला दिया है ताकि मसाला और पीसेस सब तरफ मिल जाएं। और देखिए इसका चावल एक एक दाना दाना बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा बना है। और अब हम लोग इसको दही और रायते के साथ जैसे भी आप खाना चाहें वैसे सर्व कर सकती हैं। और ये देखिए इसका जो पीस है वो अंदर तक की इतने अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि आपको इसका रेशा भी बिल्कुल मुलायम दिखेगा। और ये जो टेस्ट आता है बिरयानी का वो आपको बिल्कुल बावर्ची जैसा ही मिलेगा। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।